भारत को अखंड भारत को रक्षा करुथिबा प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को यही खोर्धागढ़ रक्त भिजा माटीरो आमे प्रणाम जनाऊचु स्वागत करुचु। आम सहित आज ये निर्वाचन सभा रे सामिल होइथिबारु आम गण रे आसुचंती आमर प्रिय प्रिय सांसद आम समस्तंकर भारतीय जनता पार्टी सांसद प्रार्थी अपराजिता षडंगी महोदया आम गण रे अछंती आमर जिला सभापति रश्मि रंजन महापात्र महोदय आम गण रे अछंती बासंती महापात्र भारतीय जनता पार्टी नारी नेत्री एवं आम गण रे अछंती निकुंज पट्टनायक महोदय एवं आमर निर्वाचन मंडली को संयोजना करुथिबा आमर दीपू होता महोदय एवं आम एनएसी बीजेपी प्रार्थी चेयरमैन प्रार्थी कुनीलता स्वाई महोदया समस्त एवं प्रभारी श्रीजुक्त जीवन बाबू महोदय एवं मंचासीर समस्त अतिथि वृंद एवं मो आगे थिबा समस्त भारतीय जनता पार्टी को भल पाउथिबा एवं माटी माँ भारत माता को भल पाउथिबा समस्त गुरुजन माँ माने बंधुगण आज गोटे नुआ विप्लव आरंभ होइछि खोर्धागढ़ ए खोर्धागढ़ परिचय भारतर स्वाधीनता संग्राम पाई जेतबळे भारत इंग्रेज माने आसी सारा भारत को कबलित करथिले सेतबळे प्रतिवादर स्वर आरंभ होइथिला ए खोर्धा माटीरू ठीक सेही भली आज ओडिशा रे जो राजनैतिक व्यवस्था जो प्रशासनिक व्यवस्था आउ डूबी जाउथिबा नेतृत्व बिजु जनता दलर सूर्य अस्त होउथिला बेले आउ जड़े षडयंत्र करी जी षडयंत्र करी जमी तामिल को भर्ती करी सामिल शासन करबा पाई चाहुचंती ता विरुद्ध रे ए माटीरू पुणी थरे विप्लव आरंभ द्वितीय स्वाधीनता आंदोलन आरंभ होइछि सेही आंदोलन आरंभ भितरे आसी आम गण रे पहुंची प्रतिरक्षा मंत्री से आपण मानकु कहबे ए देशर अखंडता उपरे आज तृतीय बार भारत वर्षर विश्वर गुरु आम समस्तंकर प्रिय नेता यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज तृतीय थर प्रधानमंत्री होउथिला बेले भुवनेश्वर रे आउ थरे अपराजिता आपण माने जो भावले अपराजिता महोदय को स्वागत करुछंती विभिन्न समर्थन जनैछंती निश्चित भाव ता प्रमाणित करुछि जे अपराजिता षडंगी महोदया आउ थरे निर्वाचित हेबे आपण मानकर आशीर्वाद रे ये भुवनेश्वर खोर्धा हेडक्वार्टर सांसद क्षेत्र जी देश को दिग्दर्शन देउछि जी सारा भारत वर्ष को दिग्दर्शन देइछि ये खोर्धा माटी पुणी थरे ओडिशा रे भारतीय जनता पार्टी सरकार हब ये माटीर दायात ओडिशा रे सरकार रे जड़े प्रतिनिधि भाव में सामिल हब आपण मानकर सहयोग आपण मानकर आशीर्वाद ए माटीर परिवर्तन आणिब ए ओडी खोर्धार विकास एवं खोर्धा को नुआ करी तैयारी करिवार जो परिकल्पना नहीं आमर अपराजिता षडंगी महोदया आज उपस्थित होती आम गण रे एवं शेष मु आपण मान को निवेदन करुछि ए माटी दिग्दर्शन दे आसी लड़ाई करी जानी ए जीवन रक्त को होली खेली जानी एवं जड़े शहीद परिचय देइछि तो ए माटीर माँ से दिन कहूला मु वीरूर पत्नी हेबी नाई जदि दरकार पड़े गोटे शहीद विधवा पत्नी मोर पाई श्रेय तो ए माटीर दायाद आमे समस्ते आज खोर्धारे जो भली अन्याय अननीति दुर्नीति व्यभिचार भ्रष्टाचार जमी माफिया आज तमिलनाडु लोक आसिकी सारा खोर्धा को किड़ी बिकवा चाहिए ता उपरे प्रतिवाद हब नुआ खोर्धा तैयारी हब एक विकसित खोर्धा रो दृढ़ संकल्प आमर एवं स्वाधीनतार 75 वर्ष भितरे ए खोर्धारे जा नई पारिछि आगामी 5 वर्ष रे हब
डबल इंजिन सरकार हम एवं भारतीय जनता पार्टी सरकार पुणी थरे खोर्धारे नुआ नुआ विकसित खोर्धा तैयारी करिबो खाली आपण माने टिके आशीर्वाद देवे आपण मानकर सेवा करिबा पाई एति कही आपण को समस्त को दृढ़ हस्तरे निवेदन करी आपण माने दुईटी पद्म गोटे पद्म को भोट देई भारतर यशस्वी प्रधानमंत्री को तृतीय थर प्रधानमंत्री भाव में निर्वाचित करने सहित आउ गोटे पद्म को दे ओडिशार व्यवस्थार परिवर्तन ओडिशार राजनैतिक सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन एवं खोर्धार एक विकसित खोर्धा तैयारी करने आपण माने आशीर्वाद देवे। जय हिंद। धन्यवाद। आपणकर ये माटीर लड़ुआ पुओ खोर्धार विधायक प्रार्थी प्रशांत जगदेव महोदय आज ए भरी सभारे समस्त को हार्दिक अभिनंदन स्वागत। आम गहन आज आसी पहुंची जहाँ को आम दीर्घ समय धरिकी अपेक्षा करुचु। आज ये कार्यक्रम मुख्य अतिथि आजिकार विजय संकल्प समावेश वर्तमान आमर युव मोर्चा तरफ आमर मुख्य अतिथि को स्वागत करा फूलतोड़ा देकरी भारत माता के वंदे वंदे जय श्री राम। आज आम गहन आजिकार कार्यक्रम आमर समस्त अति प्रिय आम देशर नेता देशर प्रतिरक्षा मंत्री पूर्वतन गृह मंत्री मोर नेता तांको संगे दीर्घ 40 वर्ष ऊर्ध्व मु कार्य करिछि। आज से मार्गदर्शक आज आम आउ कहीं नुहति आमर अति पूजनीय श्री राजनाथ सिंह आम गण उपस्थित अछंती। आमर प्रिय नेत्री ये भुवनेश्वर लोकसभा सांसद भारत वर्षर सर्वश्रेष्ठ सांसद भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय प्रवक्ता अपराजिता षडंगी आम मानकर समस्त प्रिय नेत्री 4.5 कोटी ओडिया नेत्री आम गण उपस्थित अछंती। आम गण जिला सभापति आम गण अच्छा रश्मि महापात्र निकुंज बाबू दीपू बाबू बासंती अपा कुनीलता स्वाई समस्त उपस्थित अन्य नेतृवृंद को मंचासीर स्वागत करुच्ची। सर्वप्रथमे मु अनुरोध करी आम समस्त प्रिय 4.5 कोटी ओडिया नेत्री भुवनेश्वर लोकसभा सांसद अपराजिता षडंगी महोदय आज अपराजिता षडंगी को डाकिया पूर्व अपराजिता षडंगी आज आमर मुख्य अतिथि श्रीजुक्त राजनाथ सिंह को उत्तरीय देकर संबर्धित करेंगे। स्वागतम स्वागतम राजनाथ सिंह स्वागतम। राजनाथ सिंह जिंदाबाद। वर्तमान आमर ए माटीर लड़ुआ पुओ खोर्धा माटीर पाइक पुओ आमर प्रिय विधायक प्रार्थी प्रशांत जगदेव उत्तर देकी आमर प्रिय सांसद को संबर्धना जनइबे। प्रिय सांसद को संबर्धना जन प्रशांत जगदेव महोदय। वर्तमान आमर विधायक प्रार्थी प्रशांत जगदेव को युव मोर्चा नेता समरेश एवं अन्य माने उत्तर देकी स्वागत करेंगे। वर्तमान मंचासीन समस्त नेतृवृंद को उत्तर दे स्वागत करने युव मोर्चा नेता मान को अनुरोध करुच्ची। वर्तमान मु अनुरोध करी आम समस्त प्रिय भुवनेश्वर लोकसभा सांसद राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी सर्वश्रेष्ठ सांसद लोकसभा श्रीमती अपराजिता षडंगी को अनुरोध करी सी वक्तव्य रखिए। अपराजिता षडंगी महोदय।
मंच उपरे बसिथिबा आम समस्तंकर अति आदरणीय आमरो मार्गदर्शक माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, मोर अत्यंत प्रिय सहकर्मी खुर्दा विधानसभा अंचल योग्य विधायक प्रार्थी आदरणीय प्रशांत जगदेव बाबू, यही कार्यक्रम रो मेरुदंड योग्य संचालक श्री जीवन साहू बाबू, जे भुवनेश्वर संसदीय क्षेत्र रो निर्वाचन प्रभारी साबरे काम करुछंती, मैडम बासंती, अन्य माने मोर अत्यंत प्रिय सहकर्मीगण और आपण माने समस्ते जो पर्यंत आँखी जाऊची खुर्दा अंचल रो मोर अति प्रिय भाई भौणी मानन को देखुची, आपण समस्तन को मोर नमस्कार मोर प्रणाम। बहुत सुंदर दृश्य आपण माने जदि एठी आसी थांते एठु जदि ए दृश्य देखी थांते बहुत आनंद रो अनुभूति है थांता। आजी आमो खुर्दा विधानसभा रे आदरणीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह आसी छंती, एटा आमो समस्तंकर सौभाग्य आम मानक पाई गोटे बहुत बड़ सुजोग। बंधुगण 7 दिन तले मु दिल्ली फोन करी, राज्य कार्यालय फोन करी, मु निवेदन करी जे मो खुर्दा अंचल को जगदेव बाबूंकर खुर्दा अंचल को आम मानकर खुर्दा अंचल को आदरणीय राजनाथ सिंह जी आसंतु, एटा हमर निवेदन थिला। और आज देखंतु से निवेदन रक्षा करिकी आदरणीय राजनाथ सिंह जी आम पाखरे उपस्थित अछंती। मु तांकु आपण समस्तंको तरफरु बहुत बहुत धन्यवाद दौची, तांकु नमस्कार प्रणाम जनाऊची। बंधुगण निर्वाचन समय 25 मई 7टा बळकु आपण समस्तंकु मतदान केंद्र रे रहिबार अछि, वोट देबार अछि। बहुत बड़ दिन लोकतंत्र रो बहुत बड़ उत्सव पालित हेबा को जाउछि 25 मई। से दिन बहुत खरा भी होबो, से दिन हुए तो हमको हाथ रे हमर पानी न थिबो, देह खराब लागिबो, किंतु बंधुगण आपण समस्तंकु मोर विनम्र अनुरोध, जेते कष्ट हेले भी आमे समस्ते 7टा बळकु मतदान केंद्र को जीवा आ वोट दबा। एटा लोकतंत्र रो बड़ उत्सव जोड़ा पालित हेबा को जाउछि। एटा हम समस्तंकर दायित्व और कर्तव्य। आ मोर अनुरोध, मोर भाई भौणी माने मोर अनुरोध, एकला जीवे नहीं, आख पाख अंचल रे रहुथिबा भाई भौणी माननकु नेई की जीवे, निजर परिवार रे रहुथिबा लोकंकु नेई की जीवे। आमे हजार हजार संख्या रे खुर्दा विधानसभा अंचल रे मतदान केंद्र रे वोट दबा। एई कथा ही आज आमे आदरणीय राजनाथ सिंह जी को पाखरे कहिबा, तांको प्रतिश्रुति दबा जे खुर्दा विधानसभा अंचल रो मतदान हार वोटिंग परसेंटेज हमको बढ़ई बार अछि, जेमती हेले बढ़ई बार अछि। बंधुगण केंद्र रे प्रधानमंत्री मोदी जी तृतीय थर पर आसुछंती, एथरे कौन सी संदेह नहीं। संदेह अछि कि निश्चित भावरे से आसुछंती, हाँ ना ना, हाँ आउट के सुबिबो जोर, हाँ ना ना। मोदी जी आसुछंती, मोदी जी आसुछंती, पथरे जे अछंती कुहंतु मोदी जी आसुछंती। हाँ तृतीय थर पर मोदी जी आसुछंती।
बंधुगण गोटे कथा कहीदिए 3 दिन तले मु खुर्दा अंचल गोटे गाँव रे बुलुथिली सेठी मते जड़े व्यक्ति आसिकी कहले आज्ञा आपण निर्वाचन प्रचार निज पई करंतु नहीं विश्वास करंतु आपणकर परिवार मु लोक ठीक कथा कहबी मते कहले आपण निज पई निर्वाचन प्रचार करंतु नहीं मु कहले काई करबी नहीं मते कहले आमे जेमती हेले मोदी जी को आनिबा जेहेतु से देश पई आवश्यक अछंती मोदी जी देश पई आवश्यक अछंती। बंधुगण इंग्रेजी रे कहा जाए आपण सबु शिक्षित लोक प्रबुद्ध लोक खुर्दा जिला हेडक्वार्टर रे रहउछंती इंग्रेजी रे कहा जाए द कंट्री नीड्स प्राइम मिनिस्टर मोदी संपूर्ण देश को प्रधानमंत्री मोदी जी आवश्यकता रही। बंधुगण 2टा लक्ष्य प्रधानमंत्री मोदी जी रखी। प्रथम 2027 सुधा आम देश को विश्वर तृतीय सबुठ बड़ अर्थव्यवस्था बनैबार अछि। तृतीय सबुठ बड़ अर्थव्यवस्था धन्यवाद भाई माने धन्यवाद। ए उत्साह दरकार आज ठारू 25 पर्यंत ए उत्साह दरकार। बंधुगण बंधुगण आमो देश को विश्वर तृतीय सबुठ बड़ अर्थव्यवस्था 2027 सुधा बनैबार अछि। सेथिपाई प्रधानमंत्री मोदी को तृतीय थर पाई देशर प्रधानमंत्री करबा को ही पड़िबो। एपटे सुनु नहीं टिके मोदी जी ना नबा से दिल्ली रे अछंती सुनिबे। धन्यवाद धन्यवाद। आउ गोटे कारण अछि बंधुगण आपण मानकर आशीर्वाद रे आपण मानकर सहयोग रे मु 5 वर्ष लोकसभा सदस्य थिली आपणकर सांसद थिली। मोदी जी कही छंती जे 2047 सुधा आम देश विकसित देशर तालिका रे आसीबो। सेतिपाई तार मूल दुआ एबे ठारू तैयारी होबो और आम को एतिपाई प्रधानमंत्री मोदी जी को तृतीय थर पाई आनिबा को पड़िबो। समस्तंकर मुंड को छात देवार अछि। समस्तंक घर को पाइप वाटर सप्लाई देवार अछि। समस्तंक घर रे शौचालय हो बिजली हो घर पर्यंत लाइट हो अब संरचना विकास हो खुर्दा आमर आहुरी आग को जाओ एतिपाई मोदी जी दरकार। किंतु बंधुगण केवल प्रधानमंत्री मोदी जी को दिल्ली रे आनिले होब नहीं आमको आम राज्य रे सरकार परिवर्तन करिबार अछि। बिजू जनता दल रो सरकार। आमको बहुत धन्यवाद भाई माने आप माने मते उत्साहित करुछंती मु काम करुछ। बंधुगण आमको बिजू जनता दल को गुड बाय कहिबार अछि। एटा आम समस्तंकर मिलित दायित्व सामूहिक दायित्व सामूहिक कर्तव्य। बंधुगण आम राज्य रे आमको मोदी शासन दरकार
भारतीय जनता पार्टी रो सरकार दरकार आमको स्वच्छ और पारदर्शी शासन दरकार प्रधानमंत्री मोदी जींकर मार्गदर्शन रे चालू थिबा सरकार दरकार। बंधुगण किछि दिन तले माननीय मुख्यमंत्री महोदय को विषय रे आदरणीय अमित शाह जी कहले आमर गृह मंत्री से कहले आम राज्य को टिके भाई भौणी माने सुनिबे आम राज्य को जड़े सक्रिय मुख्यमंत्री दरकार जड़े सुस्थ मुख्यमंत्री दरकार जड़े युव मुख्यमंत्री दरकार आम भाषा रे ओडिया भाषा रे कथा होथिबा मुख्यमंत्री दरकार सेति पाई भारतीय जनता पार्टी रो सरकार दरकार। बंधुगण आप माने विस्मित हेबे जानी की विस्मित हेबे जे बेकारी समस्या दृष्टि आम राज्य देश रे प्रथम अछि प्रथम नंबर रे ओडिशा राज्य 42% टिके सुनिबे 42% शिक्षित युवक और युवती बेरोजगार अछंती बेकार अछंती 23 वर्ष हेलानी बीजू जनता दल रो सरकार रही छी आ दादन खटिबा पाई हजार हजार आमरो भाई भौणी माने अन्य राज्य को जाउछंती। मुंडो पिछा आए जदि कहबी पर कैपिटा इनकम 29टा राज्य रे आम राज्य तलरू 5टा राज्य भितरे अछि। भाई भौणी माने आमको बेरोजगारी दूर करिबार अछि आमको दारिद्र दूर करिबार अछि सेवा सुशासन गरीब कल्याण विकास ए सबु विषय उपरे आधारित प्रधानमंत्री मोदी जी सरकार दरकार। बंधुगण आप समस्त को मोर विनम्र निवेदन जे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जे निवेदन करिछंती जे प्रार्थना मान को करिछंती ताकू आमे सम्मान दबा स्वीकार करिबा। एबे आपनो पचारंतु कौन प्रार्थना 3 दिन तले आम प्रधानमंत्री बोलांगीर जाइथिले भाई भौणी माने टिके सुनिबे प्रधानमंत्री जी कथा उठिला प्रधानमंत्री जी बोलांगीर जाइथिले सेठी गोटे कथा कहिले आपण माननको कहिबा को चाहिबी से कहले जे हे ओडिशावासी आपण माने 23 वर्ष बीजू जनता दल को देले ठीक अछि किंतु वर्तमान 5 वर्ष केवल 5 वर्ष भारतीय जनता पार्टी को दियंतु सरकार गठन करिबा पाई ओडिशा राज्य रे आमे देखाई दबु विकास रो अर्थ कौन होउछि आमे देखाई दबु विकास रो प्रगति प्रकृति कौन होउछि। आओ गोटे कथा से कहले 5 वर्ष भितरे भारतीय जनता पार्टी रो सरकार ओडिशा राज्य रे आम राज्य को देशर नंबर 1 राज्य रे परिणत करिबो। नंबर 1 राज्य ओडिशा राज्य नंबर 1 राज्य आमे करिबा तो नंबर 1 राज्य हाँ ना ना आओ जोर से पटे हेलानी हाँ ना ना आओ से पटे हेलानी हाँ ना ना हाँ आमको आम राज्य को नंबर 1 करिबार अछि और सेति पाई आमको आम प्रधानमंत्री मोदी जी को सरकार आनिबार अछि। गरीब शोषित वंचित पीड़ित युव महिला चाषी समस्तंक पई काम करुथिबा सरकार दरकार। आपण समस्तंको मोर विनम्र निवेदन आपण समस्तंको मोर विनम्र निवेदन जे एथर ओडिशा राज्य रे भारतीय जनता पार्टी रो सरकार गठन करिबा। आए गोटिए कथा जे जगन्नाथंको रथ को जड़े लोक टाणती नाही आम समस्तंको मिसिकी जगन्नाथंको रथ को टाणीबा को पड़िबो। खुर्दा विधानसभा वक्तव्य शेष करिबा पूर्वरु कहबी जे खुर्दा विधानसभा पाखापाखी
ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବିଧାନସଭା ପାଖାପାଖି ଲକ୍ଷେ ଭୋଟ ଗଲା ଥର ଦେଇଥିଲା। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଭୂତପୂର୍ବ ସମର୍ଥନ ପାଇଛୁ। ଏଥର ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି। गणेश जगदेव बाबू अछंती। आमको विधायक भी दरकार और सांसद भी खुर्दा विधानसभा रे दरकार। प्रत्येक बूथ रे हमको लीड नेबार अच्छी। एटा किए करिबे? बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बंधुगण वक्तव्य शेष करी आमर आदरणीय राजनाथ सिंह जी आमको संबोधित करिबे। आमे समस्ते हजार हजार लोक तांको सुनिबा पाई बसीछु। आमको गोटिया आपनको अनुरोध, आजी ठारू आम हाथ रे बेसी समय नहीं। 25 तारीख आसी जाउछि। आपण प्रत्येक बूथ रे 2टा फुल करिबे। केतेटा फुल? केतेटा फुल? केतेटा फुल? 2टा फुल। आमको सांसद दरकार, आमको विधायक दरकार। आपण समस्तन को निवेदन जे 2टा फुल कले आमे जितिबा। एटा सामूहिक विजय हबो। केवल मु जितबी नहीं कि जगदेव बाबू जितबे नहीं। एटा खुर्दा विधानसभा प्रत्येक लोकंकर विजय हबो। अब आपण माने देखिबे विकास केमती हबो। आपण समस्तन को आपणकर उपस्थिति पाई धन्यवाद। आज आदरणीय राजनाथ सिंह जी को आमे सुनिबा। एटा हमर सौभाग्य। से आम सांगरे अछंती। तांकर दिशा निर्देशन दरकार। 4 दिन रे वोट अछि। वोट दिन रे खुर्दा अंचल रे मु और जगदेव बाबू आमे बुलू थिबू। आपण माने देखिबे। आपण समस्तन को नमस्कार जनाउछि। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद आमर प्रिय सांसद महोदय। बहुत सुंदर भाषण माध्यम आम समस्त को बहुत भल भल कथा कहले। निश्चित भाव में सांसद महोदय कथा को आम गुरुत्व देवा एवं डबल इंजिन सरकार पई सांसद को नेतृत्व रे आम आग को बढ़िया। यह आम समस्त को निवेदन। वर्तमान मु अनुरोध करी आमर विधायक प्रार्थी प्रशांत जगदेव सी आमर मुख्य अतिथि को ओडिशार पाइक पुओ पगड़ी एवं खंडा पाइक पतिक दे स्वागत करेंगे। अभी मैं आप सबको निवेदन करूंगा। हमारे मुख्य अतिथि उनके पैर में चोट की वजह से आंध्र प्रदेश में कार्यक्रम में एक चोट की वजह से आदरणीय राजनाथ सिंह जी बहुत काम करुछंती, बहुत बुलुछंती और सेति पाई तांकर गोड़े टिके असुविधा वर्तमान अच्छी। चलला बड़को ठिया है बड़को कष्ट। से बसिकी कहिबे। आमे समस्ते शांत मनरे तांकर कथा सुनिबा, संबोधन सुनिबा। बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, एक बार बोलिए भारत माता की, बाबा जगन्नाथ की, मां सुभद्रा की। वाह, बहुत अच्छे। यहां से लोकसभा की प्रत्याशी सुश्री अपराजिता सारंगी और यहां की विधानसभा की प्रत्याशी श्री प्रशांत जी जगदेव, यहां के प्रभारी श्री जीवन साबू और कोऑर्डिनेटर श्री विद्युत कांडे, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्री रश्मि महापात्रा और इस सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, आप सबसे मैं क्षमा चाहूंगा कि चाहते हुए भी 10 दिन पहले
एक सार्वजनिक सभा में बोलने के बाद मंच से उतरते समय पैर में चोट लग गई थी। इस कारण मैं बैठकर आप लोगों के सामने बोल रहा हूं। आप लोगों ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ हम लोगों का अभिनंदन किया है, स्वागत किया है। मैं जानता हूं भारत की परंपरा है, शिष्टाचार का तकाजा है। स्वागत, अभिनंदन और सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। उड़िया तो नहीं बोल सकता हूं, वैसे उड़िया बहुत ही प्यारी लैंग्वेज है, इसमें कहीं दो राय नहीं। लेकिन मैंने सोचा कि यदि उड़िया मैं नहीं बोल सकता हूं तो कम से कम कुछ शब्दों का प्रयोग उड़िया का मुझे करना चाहिए। इसलिए एठी उपस्थिता भाइयों मौड़ी मानंकू मोर जुहार। बहनों भाइयों, यह भी मुझे बतलाया गया है कि खुर्दा नामक यह जगह जहां पर यह सार्वजनिक सभा हो रही है, यह पाइका विद्रोह से जुड़ी हुई है और यहीं से पाइका विद्रोह की शुरुआत हुई है। मैं पाइका विद्रोह के अमर सेनानी कृतिवास पाटशाही और बख्शी जगबंधु जी और जय राजगुरु जी की स्मृति को सर्वप्रथम मैं नमन करता हूं। मुझे यह बतलाया गया है कि हमारे विधानसभा के प्रत्याशी प्रशांत जी अमर शहीद कृतवास पाटशाही ये हमारे इस परिवार से जुड़े हुए हैं। यह सब हम लोगों के लिए एक गौरव की बात है। बहनों भाइयों, आज आपके बीच आया हूं तो मैं अपराजिता सारंगी जी के लिए आया हूं और आपके विधान सभा के प्रत्याशी प्रशांत जी के लिए आया हूं। हमने प्रशांत जी को भी बोलते हुए सुना है और साथ ही साथ अपराजिता जी को बोलते हुए यहां भी सुना है। भारत की संसद में तो बोलते हुए अपराजिता को कई बार हमने सुना। बहनों भाइयों, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, चाहे वह उड़ीसा की विधानसभा हो अथवा भारत की संसद हो, लोकसभा हो, जब भी आवश्यकता पड़ेगी केवल यहीं की समस्याओं को नहीं बल्कि देश की समस्याओं को भारत की संसद में प्रभावी तरीके से आवाज देने का काम यदि कोई कर सकता है तो आपकी अपराजिता सारंगी ही कर सकती है। प्रशासनिक सेवा में रहने के बावजूद जिस प्रकार का सेवा भाव मैंने अपराजिता सारंगी के अंदर देखा है, जनता के प्रति उनके दिल में जो हमने तड़पन देखी है, बहनों भाइयों, मुझे भी बेहद आश्चर्य होता है। सामान्यतः जो नौकरशाह होते हैं, बड़े नौकरशाह होते हैं, जनता के साथ उनका उस हद तक लगाव नहीं हो पाता है जिस हद तक का लगाव मैंने अपराजिता सारंगी के अंदर आप लोगों के प्रति देखा है। आप जहां तक उड़ीसा का प्रश्न है अच्छी तरह जानते हैं, यहां पर 50 वर्षों तक कांग्रेस की हुकूमत रही है, 25 वर्षों से यहां पर बीजेडी की हुकूमत है। इस बार उड़ीसा राज्य के अंतर्गत जहां जहां भी हमारे दौरे हुए हैं, जितने भी हमारी सार्वजनिक सभाएं हुई हैं, बहनों भाइयों, मेरा विश्वास पक्का हो गया है। केवल मेरा ही विश्वास पक्का नहीं हुआ है बल्कि भारत के माने जाने राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं कि इस बार लोकसभा की सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी को उड़ीसा में शानदार विजय हासिल होने जा रही है और उड़ीसा में 75 वर्षों के बाद भारतीय जनता पार्टी के स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी और दूसरे राजनीतिक पार्टियों में सबसे बड़ा अंतर मेरे बहनों भाइयों है, अन्य राजनीतिक पार्टियों को आपने देखा होगा, जो वह जनता से वादे करती हैं, अपने वादों को सरकार बनाने के बाद भूल जाती हैं। उनके कहने और करने में, उनके कृति और कथन में, उनके वर्ड्स और डीड्स में एक बहुत अंतर होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि कभी कभी कोई झूठ बोलता है, लोग कहते हैं ये नेताजी हैं। भारत की राजनीति में यह विश्वास का संकट या क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी कांग्रेस ने पैदा की है, बीजेडी ने पैदा की है।
लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, भारत की राजनीति में पैदा हुए इस विश्वास के संकट को चुनौती के रूप में किसी ने स्वीकार किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया है। मैं यकीन दिलाना चाहता हूं, जो भारतीय जनता पार्टी बोलेगी, चाहे जिस हद तक जाना हो, अपने वादे को पूरा करके ही वह दम लेगी। मैं पढ़े लिखे लोगों से कहना चाहता हूं, 1951 से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्रों को उठाकर कोई देख ले। जो हमने कहा है कि हमारी सरकार बनेगी, संसद में स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा, तो चुटकी बजाकर इन सारे वादों को हम पूरा करेंगे। धारा 370 जिसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार प्राप्त था, हम बराबर कहते चले आ रहे हैं, जिस दिन हमको बहुमत मिल जाएगा भारत की संसद में, हम धारा 370 इसको चुटकी बजाकर समाप्त करेंगे। और आपने देखा, हमने करके दिखा दिया। 1984 से बराबर हम लोग कहते चले आ रहे हैं, जिस दिन हमको संसद में बहुमत मिलेगा, उस दिन ऐसी परिस्थितियां यहां पर पैदा होंगी। पक्का विश्वास था, इसके पीछे आस्था थी कि अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनकर रहेगा। मेरे बहने भाई, हम लोग जब नारा लगाते थे कि हम रामलला आएंगे और मंदिर यहीं बनाएंगे, हमारे विरोधी ये पूछते थे, हाँ रामलला आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। बहनों भाइयों, अब 22 जनवरी की तारीख आ गई, जब हमारे प्रधानमंत्री ने धर्माचार्यों के मार्गदर्शन में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर दी है। और मैं कहना चाहता हूं कि रामलला अपनी झोपड़ी से निकलकर, अपनी कुटिया से निकलकर, बहनों भाइयों, अपने महल में प्रवेश कर चुके हैं। भारत में राम राज्य का आगाज होकर रहेगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। लोग यह कहते हैं कि राम राज्य क्या होता है, कैसे राम राज्य आएगा। मैंने कहा, जिस दिन लोगों के अंदर अपने कर्तव्य के प्रति जानकारी, कर्तव्य बोध, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा हो जाएगी भारत में, उसी दिन मैं मान लूंगा कि भारत में राम राज्य आ गया। क्योंकि आप सभी जानते हैं, कैकेयी के अधिकार बोध के कारण हमारा अधिकार है कि भरत को ही राजा बनना चाहिए, इसीलिए सारा संकट पैदा हुआ था। राम राज्य में मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं, धीरे धीरे जनता में भी अपने कर्तव्य के प्रति एक बोध, कर्तव्य के प्रति एहसास, कर्तव्य के प्रति जानकारी बनती जा रही है, इसलिए राम राज्य आएगा। हम लोगों ने कहा था हमारी सरकार बनेगी, 3 तलाक की प्रथा को हम समाप्त करेंगे। हमारे विरोधी ये कहते हैं, आप दूसरे धर्म के मामले में क्यों बोल रहे हैं। बहनों भाइयों, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, जो भारत का नागरिक है, सभी भाई भाई हैं। हम जाति, पंथ और मजहब के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करना चाहते, लेकिन चाहे वो मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, जो भी भारत का नागरिक है, हर की माता बहन बेटी हमारी भी माता बहन बेटी है। बहनों भाइयों, हम लोग यह मानते हैं, यदि किसी धर्म की माता बहन बेटी के साथ कोई जुल्म होता है, तो सरकार बने या न बने, सरकार भाड़ में जाए, हम उस माता बहन बेटी के साथ खड़े रहेंगे। यह भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। इसीलिए 3 तलाक की प्रथा को हम लोगों ने समाप्त कर दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कांग्रेस ने लंबे समय तक इस उड़ीसा में हुकूमत की है, 50 वर्षों तक, 25 वर्षों तक बीजेडी ने किया। मुझे बतलाया गया कि भगवान जगन्नाथ का जो रत्न भंडार है, उसकी चाबी नहीं मिल रही है, कुंजी नहीं मिल रही है। बहन भाइयों, मैं दावा तो नहीं करता, लेकिन इसके तह तक जाने की हम लोग कोशिश करेंगे अपनी सरकार बनने के बाद। कहां गई वह कुंजी? इस देश के साथ ये लोग करना क्या चाहते हैं? और यह भी आपने देखा होगा, इसके पहले भी सरकारें रही हैं। 50-52 वर्षों तक कांग्रेस की सरकार इस देश में भी रही है, उड़ीसा में भी रही है। भ्रष्टाचार का बोलबाला था,
केंद्र की सरकारों में मेरे बहनों भाइयों शायद ही कोई सरकार रही हो कांग्रेस की जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप न लगे हों। लेकिन मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं, चाहे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार रही हो, चाहे आज हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, भारत ही नहीं दुनिया का कोई व्यक्ति उंगली उठाकर नहीं कह सकता किसी मंत्री के ऊपर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, गरीबी हटाने की बात पंडित जवाहरलाल नेहरू भी करते थे, गरीबी हटाने की बात श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी की, राजीव गांधी ने भी की, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी की। केवल उनके लुभावने भाषण के चक्कर में आकर लोग उनको अपना समर्थन दे देते थे, फला नेता प्रधानमंत्री बन जाएगा तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। जनता की आंखों में धूल झोंक कर इन लोगों ने राजनीति की है। लेकिन आपने देखा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद जो भी सोशल वेलफेयर, सामाजिक कल्याण की उन्होंने योजनाएं प्रारंभ की हैं और जिस तरीके से भारत की गरीबी को कम करने के लिए उन्होंने कदम उठाए हैं, यह मैं नहीं कह रहा हूं, नीति आयोग कह रहा है। केवल नीति आयोग ही नहीं कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय जगत की फाइनेंशियल फर्म्स इस बात की दावा कर रही हैं, भारत में 7-8 वर्षों के अंदर ही वहां के प्रधानमंत्री मोदी ने करिश्मा कर दिया है, 25 करोड़ लोगों को पॉवर्टी लाइन के बाहर करने में कामयाबी हासिल की है। क्या हमारे कांग्रेस और बीजेडी के दोस्तों को दिखाई नहीं देता? यही राजीव गांधी जी। बहनों भाइयों, मैं किसी प्रधानमंत्री की कभी आलोचना नहीं करता हूं। मेरी मान्यता यह है, प्रधानमंत्री होता है, वो व्यक्ति नहीं होता है, वह संस्था होता है। लेकिन राजीव गांधी जी ने एक बार अपनी मजबूरी जाहिर करते हुए कहा था, मैं क्या करूं, मैं दिल्ली के बैंक से 100 पैसा भेजता हूं, लेकिन नीचे लोगों की जेबों में केवल 14 पैसा पहुंच पाता है, शेष भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। इस चुनौती को किसी प्रधानमंत्री ने स्वीकार नहीं किया। इस चुनौती को आजाद भारत के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वीकार किया। और आपने देखा कि जनधन आधार और मोबाइल का कि ऐसी त्रिमूर्ति उन्होंने तैयार कर दी कि आज दिल्ली के बैंक से 100 पैसा चलता है बहनों भाइयों, तो 100 का 100 पैसा आपके खाते में पहुंचता है। भ्रष्टाचार भाषण देकर समाप्त नहीं किया जा सकता। भ्रष्टाचार समाप्त करना है अथवा उसको कम करना है तो व्यवस्था में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है, और उस काम को हमारी सरकार ने किया है, हमारे प्रधानमंत्री ने किया। इन लोगों की एक भी ऐसी सरकार नहीं है जिस सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप न लगे। कांग्रेस की सरकार में मंत्रियों को भ्रष्टाचार के आरोप के कारण जेल की हवा खानी पड़ी है। भारत ही नहीं, दुनिया का कोई व्यक्ति उंगली उठाकर कह दे कि मोदी जी के किसी मंत्री के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई है। आपकी बीजेडी नवीन बाबू में कुछ कहना नहीं चाहता। खुलेआम भ्रष्टाचार यहां पर हो रहा था और आप चुप्पी साधे हुए बैठे थे। भ्रष्टाचार प्रत्यक्ष आप अपनी आंखों से देख रहे थे। उड़ीसा को लूटा जा रहा था। किसी राज्य के विकास के लिए 25 वर्षों का समय बहनों भाइयों या कोई कम समय नहीं होता है। जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री ने सरकार चलाई है, दुनिया में भारत का कद बढ़ा है मेरे बहनों भाइयों। पहले भी मैं विदेशों में जाता रहा हूं, दुनिया के मंचों पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मुझे बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है। पहले भारत के बोलने की बारी आती थी तो बहुत सारे दुनिया के दूसरे देश के लोग मीटिंग छोड़कर चले जाते थे। भारत बोलने वाला है, कमजोर देश है, गरीब देश है, यह हमारे बारे में धारणा बनी हुई थी। बहनों भाइयों, आज आपको जानकर खुशी होगी, आज यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी है।
धन दौलत के मामले में, देश की अर्थव्यवस्था के मामले में 2004 से लेकर 2014 तक हम दुनिया में 11वें स्थान पर थे। 10 साल लगातार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की हुकूमत रही, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने करिश्मा कर दिया मेरे बहने भाइयों। 2014 के बाद 8 वर्षों के अंदर ही हालत यह हो गए, जो भारत हमारा दुनिया में धन दौलत, इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के मामले में 11वें स्थान पर था, वह जंप लेकर 5वें स्थान पर आ गया है। और मैं नहीं, दुनिया की सारी वित्तीय संस्थाएं, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं, फाइनेंशियल फर्म्स अब यह दावा कर रही हैं, कमाल कर रहा है भारत जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, वह दिन दूर नहीं है कि 2027 आने के पहले ही यह भारत धन दौलत के मामले में, अर्थव्यवस्था के मामले में दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाएगा। हमारे दिल की कोई इच्छा पूछे, हसरत यदि पूछे, तो मैं कहना चाहता हूं, हम भारत को विश्व की महाशक्ति बनाना चाहते हैं। भारत को केवल धनवान भारत ही हम नहीं बनाना चाहते हैं, भारत को हम विश्व की महाशक्ति बनाना चाहते हैं। लेकिन भारत को विश्व की महाशक्ति बनाना चाहते हैं, दुनिया के किसी देश पर आक्रमण करने के लिए हम भारत को विश्व की महाशक्ति नहीं बनाना चाहते। हम विश्व की महाशक्ति यदि बनना चाहते हैं तो दुनिया के कल्याण के लिए हम बनना चाहते हैं। क्योंकि भारत के ही ऋषि और मनीषी थे जिन्होंने पूरे विश्व को ही अपना परिवार माना। हमने आज तक दुनिया के किसी देश पर, मैं रक्षा मंत्री होने के नाते कहना चाहता हूं, दुनिया के किसी देश पर हम लोगों ने न तो कभी आक्रमण किया है, न तो दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर कब्जा किया है। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है, बराबर नापाक हरकतें करता रहता है। कहने को पाक, लेकिन हरकतें नापाक। कितनी आतंकवादी वारदातें इस देश में होती थी। शायद ही से हिंदुस्तान का कोई राज्य हो जहां पर कि आतंकवादी वारदातें न होती रही हो। 2008 में मुंबई में हमारे आईपीएस ऑफिसर्स आतंकवादियों की गोली के शिकार हुए। यही कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन बहनों भाइयों, हमारे प्रधानमंत्री ने 56 इंच का जो सीना होना चाहिए, उस 56 इंच के सीने ने करिश्मा दिखा दिया कि आज कश्मीर वैली में, कश्मीर घाटी में 1-2 छिटपुट घटनाओं को छोड़कर हिंदुस्तान में कहीं पर आतंकवादी वारदातें करने की कोई जरूरत नहीं कर पाता। लोगों के समझ में आ गया है, भारत अब यह कमजोर भारत नहीं है। भारत के अंदर वह ताकत है कि भारत सीमा के इस पार भी मार सकता है, और जरूरत पड़ी तो सीमा के उस पार भी जाकर भारत मार सकता है। यह भारत की ताकत है। अब तो पीओके के लोग, पीओके जानते होंगे, पाक अधिकृत कश्मीर, पीओके के लोग यह मांग कर रहे हैं कि हम भारत के साथ जाना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। 3-4 साल पहले ही मैंने कहा था वो परिस्थितियां बनेंगी, किसी पर आक्रमण करने की हमको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा कि पीओके के लोग पाकिस्तान का झंडा उतार रहे थे। पीओके में, पाक अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तान का झंडा उतार रहे थे कि हमको पाकिस्तान का झंडा स्वीकार नहीं है। भारत की ताकत का करिश्मा है, भारत की ताकत का करिश्मा है। और मुझे आश्चर्य होता है, पाक अधिकृत कश्मीर में जिस प्रकार से ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है, और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, यह उसका संज्ञान नहीं ले रहा है। मैं तो यहां के माध्यम से भी कहना चाहूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को पीओके में जो कुछ भी हो रहा है उसका संज्ञान लेना चाहिए। और मैं पक्का विश्वास दिलाता हूं, पीओके भारत का था, पीओके भारत का है,
और पीओके भारत का रहेगा। इसको दुनिया की कोई ताकत हमसे अलग नहीं कर सकती। मैं माइनॉरिटीज मुस्लिम भाइयों को कहना चाहता हूं, बराबर इन्होंने आपको गुमराह किया है। कहते हैं कि रिलीजन के आधार पर, धर्म के आधार पर आपको हम आरक्षण देंगे। जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक बार ऐसे ही धर्म के आधार पर आरक्षण दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया था। मेरे बहनों भाई, भारत के संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण देने की कोई व्यवस्था नहीं। केवल जनता की आंखों में धूल झोंक कर जनता का समर्थन हासिल करना चाहते हैं। मैं कांग्रेस और बीजेडी के दोस्तों से पूछना चाहता हूं, क्या सच बोलकर राजनीति नहीं की जा सकती? कहां ये लोग देश को ले जाना चाहते हैं? अब ये कहते हैं मोदी जी को 400 से अधिक सीटें मिल गई तो मोदी जी तानाशाह बन जाएंगे, भारत के संविधान में परिवर्तन कर देंगे, सारी सरकारों को भंग कर देंगे। बहनों भाइयों, आजाद भारत में 90 बार 90 टाइम्स इलेक्टेड गवर्नमेंट को यदि किसी ने भंग करने का काम किया है तो यह अपराध कांग्रेस ने किया है। 10 वर्षों में मोदी जी ने एक भी इलेक्टेड गवर्नमेंट को भंग नहीं किया है। और तानाशाही और लोकतंत्र का जहां तक सवाल है, इमरजेंसी इन लोगों ने लगाई थी 1977 में। भारत के संविधान की आत्मा, प्रियम्बल जिसे कहते हैं, जिस प्रियम्बल प्रस्तावना के बारे में हमारे संविधान सभा के सदस्यों ने कहा था किसी भी सूरत में इसके साथ छेड़छाड़ नहीं होगी, ऐसा हमारा पक्का विश्वास है, उसकी आत्मा में ही बदल दिया। बहनों भाइयों, बहुत बड़े बड़े अपराध इन लोगों ने किए। जनता को अशिक्षित बनाकर रखने की इन्होंने कोशिश की है। जनता के अंदर जिस प्रकार की राजनैतिक सामाजिक जागरूकता पैदा करनी चाहिए किसी भी हुकूमत को, वह करने में भी इन लोगों ने कोताही बरती है। नहीं तो आज कभी भी हमारे देश की जनता इसको उखाड़ कर फेंक दी होती। सरकार आपकी बन रही है मेरे बहनों भाइयों, मैं नहीं कह रहा हूं। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भी अब दावा कर रही हैं भारत में तीसरी बार मोदी जी को स्पष्ट बहुमत नहीं, भारी बहुमत के साथ सरकार बनाने से अब दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। भारत जो मैं कह रहा हूं वह विश्व की महाशक्ति बनेगा। बहनों भाइयों, इसमें आप सबका बहुत बड़ा योगदान है। हमारे देश के क्रांतिकारियों ने एक जो सपना देखा था, क्रांतिकारियों के सपने को भी यदि कोई साकार कर रहा है तो हमारी सरकार, मोदी जी के नेतृत्व की सरकार कर रही है। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करने आया हूं कि मेरे बहनों भाइयों, आप सबका केवल सहयोग ही नहीं है, सभी का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होना चाहिए। एक मत भी अपने घर में शेष न बचे, मैं समझता हूं कि आप सभी की यह जिम्मेदारी है। और आप सब सौभाग्यशाली हैं। अपराजिता जी सारंगी जैसी आपकी सांसद हैं, और यह प्रशांत जी ऐसा एक तेज तर्राक शरहरी बदन का, शरहरी स्मार्ट ऐसा हमारा एमएलए का प्रत्याशी है। लोगों ने कहा मुझे यह प्रशांत जी अभी कुछ ही समय के पहले आए हैं पार्टी के अंदर, लेकिन जब वो बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था, मुझे लग रहा था कि नहीं, कुछ ही समय से नहीं आए हैं, इनका मन वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के साथ। सौभाग्यशाली हैं आप कि आपके दोनों सांसद और विधानसभा के प्रत्याशी ऐसे हैं मेरे बहनों भाई। और सुन लीजिए, ध्यान से सुनिए, कान खोल कर सुनिए,
आप केवल सांसद नहीं चुन रहे हैं। नहीं समझे, नहीं समझे, नहीं समझे, ना समझे हो, जो समझे हो दूसरे के कान में बतला दें। आप केवल सांसद नहीं चुन रहे हैं। अभी नहीं समझ गए, समझ गए? अक्लेमंद इशारा काफी, तो तालियां बजा दो, तालियां बजा दो। चलिए मेरे बहनों भाइयों, फिर कभी भविष्य में मिलेंगे आपसे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की।